अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, है मंजूर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक पेज मंजूर व्लॉग है। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कल ईद डे था, लेकिन उस कुछ मसरूफियात की वजह से, आपको पता है मसरूफियात थी, उसकी वजह से आपको मुबारकबाद नहीं दे पा सके। लेकिन आज मैं अपने चैनल की तरफ से तमाम नाजरीन को सबसे पहले ईद मुबारक कहना चाहूँगा, क्योंकि सेकंड ये 3 डेज होते हैं इस बकरा ईद पे। तो इस वक्त नाजरीन मैं अपने विलेज आया हुआ हूँ, गाँव आया हुआ हूँ, स्वीट विलेज आया हुआ हूँ, इस तरह कह सकते हैं। एक हरा भरा सरसब्ज शादाब और ग्रीनरी वाला विलेज। सिटी में बहुत अरसा रहे हैं, 11 ईयर्स के बाद जब यहाँ एक अपनी सरजमी पे आते हैं, एक बड़ा अजीब सी एक फीलिंग्स होती है कि इतना एक इमोशनल हो जाते हैं ये खुशी से कि इतना अच्छा आबो हवा, यहाँ का मौसम, यहाँ का सरसब्जा, ये सारी चीज़ें देख के बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बार बार कहता रहता हूँ, अभी भी कहना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी क्या करें, क्योंकि ज़हरी बात है इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो भी होती हैं, फ़नी कंटेंट भी पड़े होते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देने लगे हैं, एक व्यू कराने लगे हैं, एक अच्छा सा व्यू है। लेकिन एक और बात भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये है जो हमारा नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट तौसा शरीफ से गुजर रहा है, उससे हम तकरीबन 6 किलोमीटर मशरक की तरफ मौजूद हैं। और अगर थोड़ा सा बदकिस्मती ऊपर जाएं 8 किलोमीटर, तो वहाँ एक पहाड़ी एरिया आता है जो कि ट्राइबल एरिया के नाम से जाना जाता है। वो एक वक्त में वो थर की शक्ल अख्तियार कर चुका था, लेकिन उस थर की शक्ल अख्तियार करने के बाद एक खुशकिस्मती के एक चश्मा बैंक कैनाल वहाँ से गुजारी गई, जो वो थर का इलाका बिल्कुल यही सीन, यही चीज़ें इस तरह की नज़र आने लगा कि सरसब्ज और शादाबी थी। लेकिन फिर गुज़श्ता 2 साल से बदकिस्मती से वो इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जबकि मेरी मशरक की तरफ 2 किलोमीटर सिंध रिवर गुजर रहा है। अब देखें, सिंध रिवर के एरिया में सरसब्ज और ग्रीनरी ये चीज़ें, और अगर थोड़ा सा आगे ऊपर चले जाएं जनूब की तरफ, तो वो ट्राइबल एरिया, वो आज पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो नाजरीन दुआ करें कि उनका जो है मेजर प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। सेकेंड, इस वक्त इस एरिया में मतलब कि चावल का सीज़न चल रहा है, और कोई भी फसल हो, जितना एक्सपर्ट ही किसान हो ना, जब तक एग्रीकल्चर से रिलेट एक्सपर्ट पर्सन के साथ वो टच नहीं है या उनसे मालूमात नहीं ले रहा होता, तो वो सारे एक्सपेंसेस उसके फेल हैं, क्योंकि उनको फॉलो अप करेगा तो अच्छे मतलब उसका बेनिफिट्स होते हैं, अच्छा उनका फ़ायदा भी होता है काफ़ी सारा। तो नाजरीन, आज मेरे साथ डॉक्टर ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, ये एग्रीकल्चर से टच है, ये जितने यहाँ के उनके फार्मर हैं, कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, तो उनको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अब इस वक्त जिस जगह मौजूद है, ये चावल की पनीरी है। देखें ये पनीरी कितने अच्छे तरीके से उगाई गई है, इसकी एक रौनक है, ग्रीनरी सब्जा देखें, बड़ा आपको नाजरीन देख रहे हैं, बच्चा शायद आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा। तो नाजरीन देखें, जितने लोग भी ये खर्चा कर रहे होते हैं, वो खर्चे करने का जब तक आप मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे तो खर्चा करना फजूल ही है। तो ये डॉक्टर साहब से कुछ चीज़ें पूछेंगे। डॉक्टर साहब के अलावा ये उसके कस्टमर भी यहाँ मौजूद हैं। इस कस्टमर ने भी बहुत बड़े मतलब माशाल्लाह डिग्री, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इतनी अर्निंग कर चुके हैं इस एग्रीकल्चर से कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे। उनसे पूछेंगे तो कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब से सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो मेरे नाजरीन देख रहे हैं, वो आई होप के कुछ लोग टच नहीं होंगे इस डिपार्ट से, इस एग्रीकल्चर से, ज़राअत से, लेकिन काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, उनको इसमें काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। तो इन चीज़ों के बारे ज़रा मेरे नाजरीन को आगाह करें, बताएं कि क्या क्या करना होता है, इनका क्या सिस्टम होता है, क्या तरीक़ाकार होता है। जी नाजरीन सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली थैंक्स टू यू मंजूर साहब हु गिव मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। जी वेलकम, बट आई रिक्वेस्ट टू यू स्पेशली ज़ुबैर साहब, ये जो नाजरीन देख रहे हैं, आई थिंक ये कहीं अमेरिका से नहीं देख रहे, चीन, फ्रांस, रूस से नहीं देख रहे। इंग्लिश में बात करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी विन करूँगा, बट ये नाजरीन नहीं कुछ मतलब समझ पाएंगे।
लिए, जिस पर्पज के लिए बुलाया गया है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि प्लीज स्पीच इन उर्दू। ओके सर, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि उर्दू में ही मैं कंसर्न कर सकूँ आपके व्यूअर्स को। मंजूर साहब, आप माशाल्लाह इधर आते रहते हैं, मंथली क्वार्टरली विजिट करते रहते हैं, और आप भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोअर पंजाब के जो भी लोगों के मसाइल जा रहे हैं सर, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लैक ऑफ नॉलेज है। मैं लोगों को इल्म नहीं है, आगाही नहीं है फसल के बारे में। बेचारे मेहनत तो कर रहे होते हैं और इससे मतलब चीजों आप लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, ये कहने का पर्पज है ना आपका कि वो आपको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। अपर पंजाब के जितने भी लोग हैं सर, वो न्यू केमिस्ट्री को फॉलो करते हैं। न्यू केमिस्ट्री को फॉलो करने से ये है कि वो अच्छी खासी प्रोडक्शन ले रहे होते हैं। हमारी जमीनें उनसे बहुत ज्यादा अच्छी हैं, हमारे पास पानी बिल्कुल साफ शफाफ आला है, लेकिन हमारे इलाके के जो मसाइल जा रहे हैं वो लैक ऑफ नॉलेज है, या है तो लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो नाजरीन देखें, आप सुन रहे हैं, अब यहाँ पे एक जो जरखेज मिट्टी है ना, इसकी मैं आपको खुशबू बताऊं इस सब्जे की तो आप हैरान तक रह जाएंगे। आप देख रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं, कहीं गुलाब के पौधे नजर आ रहे हैं? नहीं। कहीं चमेली का फूल, कोई किसी तरह का फ्लावर जो आपको नजर आ रहा हो? नहीं। ये सिर्फ दरख्त, ये सरसब्ज एरिया, यहाँ की मिट्टी जरखेज होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी आप मैं बताऊं तो हैरान रह जाएंगे कि सिटी से जरा विलेज की तरफ है तो इतना अच्छा सा टेम्परेचर, यहाँ सा मौसम, व्यू, खूबसूरती। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बिल्कुल यहाँ जमीन का भी एक बुखार होता है। अगर मैं आपको मेडिकली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते चलूं तो यहाँ की जो जमीन है वो हर किस्म की फसल के लिए मौजू है। बिल्कुल जी। और अब हम इधर ठहरे हैं सर, अब चावल का सीजन है तो चावल की नर्सरी में ही ठहरे हैं। अब ये देखें, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है ओरिगा केमिकल का, तो ओरिगा केमिकल की ये प्रोडक्ट है अलमास हमने काश्त करवाई है सर, H41409। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इंफॉर्मेशन लेने चाहेंगे। ये जितना एरिया ये कास्ट किया हुआ है, मतलब पनीरी वगैरह, ये कितने एकड़ के लिए है? ये आपके जो क्लाइंट कस्टमर फार्मर है, कितने एरिया में वो कवर करेगा इसको? सर ये हमने नेट वेट अगर आपको बताएं तो 5 kg का एक बैग होता है पर एकड़ के लिए। हमने 8 बैग कास्ट करवाए हैं और 9 एकड़ के लिए। ठीक है। नेट 5 kg का वेट जो होता है वो मैक्सिमम जो एवरेज कवरेज देता है हमें 1 एकड़ की देता है। और 1 एकड़ में जो पौधे शिफ्ट होने चाहिए पनीरी के, नर्सरी के, वो 1,20,000 होने चाहिए। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब आपसे मैं एक और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने चाहूंगा। ये जो 1,20,000 1,20,000 का, इसको कैसे नॉलेज में ये ले आएंगे कि ऑलरेडी हमने 1 एकड़ में 1,20,000 पौधा लगा दिया है? इसका क्या कोई आपके पास टेक्निक होती है या कोई गिनती के क्या मतलब एक मशीनरी है, तरीकाकार है जो जज कर पाएंगे कि अपना टारगेट हमने अचीव कर लिया? सर प्रॉपर तो इसकी कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन एक एवरेज के मुताबिक ये एस्टिमेटेड, मतलब एस्टिमेटेड हम कह सकते हैं इसको। 1,20,000 पनीरी की, नर्सरी की शिफ्टिंग 1 एकड़ में होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे जो लोग कर रहे होते हैं वो बहुत ही कम कर रहे होते हैं। ठीक है। एक तो जो कंपनी होती है वो 1.5 लाख अगर कह रही है तो उसमें 10,000 एक तो कल्टीवेशन प्रोसेस में वेस्ट में चला जाता है, 10,000 शिफ्टिंग के टाइम। और दूसरा जो मेन मसला बनता है, हम पूरी एवरेज, इसलिए भी कुछ ये रीजंस भी होती हैं साथ साथ कि नहीं ले पा रहे होते, हम प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं करते पौधे की। खेत में जब शिफ्टिंग नहीं करेंगे, पौधे की तादाद फिलअप नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, तो हम कैसे ये एक्सेप्टेशन कर सकते हैं कि हमारी एवरेज पूरी होगी? ये एक तो ये मसला। तो नाजरीन, आप डॉक्टर साहब के जो मतलब फार्मर हैं, क्लाइंट हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। माशाल्लाह ये भी डिग्री होल्डर हैं कि आप डिग्री करने के बावजूद एक एग्रीकल्चर में क्यों आपको इंटरेस्ट हुआ कि इतना टाइम, इतना सारा कुछ देने के बावजूद, मास्टर क्लास करने के बावजूद आप एग्रीकल्चर में आ गए? तो डॉक्टर साहब ये क्लाइंट है? जी सर, ये मेरे क्लाइंट है मोहम्मद रफीक भाई। ये माशाल्लाह BS बॉटनी इन्होंने किया हुआ है माशाल्लाह, वेल डन। बगैर किसी सोचे समझे भाई का ऑलरेडी प्लान था कि मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में ही आना है। और लाजमी तालीम का पर्पस ही नाजरीन ये नहीं होता कि डिग्री करने के बाद हम लोगों ने एक नौकरी या गुलामी को चुनाव करना है। बहुत अच्छी सोच उन लोगों ने रखी हुई है कि वो किसी के गुलाम नौकर नहीं है, अपने एरिया में मौजूद हैं, हर वक्त आजाद हैं। तो कितना इस भाई ने फसल काश्त की हुई थी चावल की? और प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को देखेंगे तो ये भाई आपको बताएंगे माशाल्लाह। तब भी हमने इनसे 2 वैरायटीज काश्त करवाई थी। वैरायटी का मकसद यही था कि दोनों को ये देख सकें कौन सी ज्यादा हमें एवरेज दे रही है। तो रफीक भाई आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी, तो थोड़ा नाजरीन यहाँ पे सराकी में आएंगे। तो रफीक भाई तुसा कितनी काश्त की थी यही, और काश्त दे विचों कितना तो आउटपुट था?
रफीक भाई तुसा कितनी काश्त की थी बेवजरा नाजरीन कोई मैं विजात दसे सो ने सारा 8 एकड़ काश्त की थी ठीक है ते 5 लाख दा फसल माशा नाजरीन 8 एकड़ और 50 लाख जरा सोचे यहाँ पे कि 8 एकड़ में 50 लाख के लिए कितना अरसा ये नौकरी करता, कितना अरसा ये मतलब 20-22 स्केल तक क्यों ना जाता। आई थिंक इतनी अर्निंग ना कर पाता। तो देखें ये आए इस तरफ आए, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, ये मेहनत कभी इंसान की ज़ाया नहीं होती। तो बहुत खुशी हुई भाई ये चीज़ें सुन के कि 50 लाख मतलब 5 मिलियन की अमाउंट एक 6 ईयर में इस तरह ना डॉक्टर साहब 6 ईयर की है सर ये 6 मंथ की फसल है। 6 मंथ के टेन्योर में भाई ने माशाल्लाह ये रिकॉर्ड किया। माशाल्लाह 6 माह के पे माशाल्लाह एफर्ट की। तो मेरा कहना शायद आप बेहतर नहीं होगा तो रफीक भाई आपको बेहतर डील तो ये डॉक्टर साहब कौन सी वैरायटी आपने काश्त की थी और अच्छी चीज आपके हाथ में लगी तो आप कैसे हमने feel किया? अलमास वैरायटी ठीक है मतलब डॉक्टर साहब को आप जी फॉलो सर, करते रहे जी सर, सिंपली डॉक्टर साहब को। नाजरीन। तो ये डॉक्टर साहब को फॉलो किया, उस फॉलो करने के बावजूद इतना कोई बेनिफिट्स हुए कि आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ व्लॉग का करते हैं एंड व्लॉग, इस व्लॉग को शेयर जरूर करना नाजरीन, आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। फॉलो भी क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें। बिल्कुल। देखिए ये चीजें देख रहे होते हैं, कुछ लोगों को फायदा भी हो जाएगा इस ऐसे ही चीजों है। पे। तो व्लॉग अच्छा लगा होगा, यहाँ व्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत